हेलो फॉक्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर सी स्टूडेंट को हेल्पफुल होगा। आपने अपने आसपास देखा होगा कि लोग 5 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट 9 अटेम्प्ट में सी ए क्लियर करते हैं, और एक साइड आपने देखा होगा कि जो एक या दो ट्रायल में सी ए कम्प्लीट कर देते हैं। तो इतना ह्यूज डिफरेंस क्यों है सर? आज ऐसे ही सात मिस्टेक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो हर सी ए स्टूडेंट में होती है। ये है ना, बहुत ही टेक्निकल है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, नहीं। पूरी टेक्निकल मिस्टेक लेके आया हूँ जो आपको अपने डे टू डे स्टडीज़ में नहीं करनी है। तो क्या होगा सर, ये आपको हेल्पफुल करेगा कि अगर आपको सी ए एक या दो अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको ये 7 गलतियाँ नहीं करनी है। अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, अटेम्प्ट के ट्रैप में फंस जाओगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मिस्टेक के बारे में जो ज़्यादातर सी ए स्टूडेंट में देखने को मिलता है। लैक ऑफ रिसर्च। आप एक मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप कितना रिसर्च करते हो? आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, रिव्यूज़ देखते हो, उनमें क्या फ़ीचर है, उनकी प्राइस कंपेयर करते हो दूसरे फ़ोन के साथ। करते हो कि नहीं करते हो रिसर्च? तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपने अपने सब्जेक्ट के बारे में कितना रिसर्च किया? एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक सब्जेक्ट लेते हैं, ऑडिट। आपने ऑडिट के बारे में कितना रिसर्च किया? टोटल कितने चैप्टर्स हैं? उनमें से पिछले 5 या 6 अटेम्प्ट में किस चैप्टर में से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, मतलब ज़्यादातर अटेम्प्ट में आया है, वो आपका बन जाएगा हाई प्रायोरिटी चैप्टर। और कौन सा ऐसा चैप्टर है जो 5 से 6 अटेम्प्ट में आया ही नहीं है उसमें से कोई क्वेश्चन, वो आपके बन जाएंगे लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आपने कितना रिसर्च किया है अभी तक? कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं? आपने रिसर्च किया है कभी? आपका पूरा सिलेबस एक एक सेम प्रायोरिटी में नहीं हो सकता है। कुछ कुछ चैप्टर होंगे कि जो हाई प्रायोरिटी में रहेंगे, और कुछ कुछ चैप्टर होंगे कि जो थोड़ा सा कम प्रायोरिटी में रहेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने जो सब्जेक्ट है उनका पूरा रिसर्च करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं दूसरी मिस्टेक की जो ज़्यादातर सी स्टूडेंट में देखने को मिलता है, वो है लैक ऑफ प्लानिंग। लोग प्लान नहीं करते कि क्या करना है, कैसे करना है। लोग हैफेज़ार्ड पढ़ते हैं। पहले एक दिन एक टीचर के पास से पढ़ा, दूसरे दिन दूसरे टीचर के पास। कोई प्लानिंग नहीं होता है। तो प्लानिंग आप दो तरीके से कर सकते हो, एक लॉन्ग टर्म प्लान और एक शॉर्ट टर्म प्लान। सर लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है? मान लो कि आपके एग्ज़ाम को अभी 4 महीने बाकी है और आप 2 ग्रुप देने वाले हो। तो मान लीजिए कि आपके डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ आप प्लान बनाते हैं कि 1.5 मंथ्स मैं फर्स्ट ग्रुप को दूंगा, दूसरा 1.5 मंथ दूसरे ग्रुप को दूंगा। ऐसे 3 मंथ हो गए, और जो लास्ट एक मंथ बचा उसमें मैं क्या करूँगा, दोनों ग्रुप का रिवाइज करूँगा। चलिए, ये आपने प्लान बना दिया। फिर क्या होता है शॉर्ट टर्म प्लान। आपने जो फर्स्ट प्लान बनाया कि 1.5 मंथ में मुझे ग्रुप 1 कंप्लीट करना है, तो वो कैसे होगा? 1.5 मंथ्स यानी कि 45 डेज, राइट? तो आपको पर सब्जेक्ट अराउंड अराउंड 10 to 15 डेज आते हैं। तो आप 10 to 15 डेज में क्या करोगे, वो आपको प्लान करना पड़ता है। बच्चों को मैंने देखा है, एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे दिन तीसरा सब्जेक्ट। कोई प्लान नहीं होता। तो आपको पूरा का पूरा एक अच्छा सा प्लान बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम एक्सपर्ट प्लान बनाओ, अच्छा सा कोई नॉर्मल सा प्लान बनाओ, बट उसके साथ स्टिक रहो। ऐसा नहीं करो कि आज मैंने ये किया, कल मैंने ये किया। आपको रोज़ उठ के सोच रहे हो कि आज मैं क्या पढूं, कल मैंने क्या पढ़ा था। ऐसा नहीं है। आपको एक प्लान बनाया, उस पर स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सही प्लान आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करवा सकता है। तो आपको प्लानिंग एकदम अच्छे से करनी है और वो प्लान पे स्टिक रहना है, राइट? चलिए बात करते हैं तीसरी गलती की। ये मिस्टेक बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस मत करना। थर्ड मिस्टेक है नॉट मेकिंग समरी नोट्स। लोग, मैंने बच्चों को देखा है, वो सब्जेक्ट पढ़ते तो है बट उसका समरी नोट्स नहीं बनाते। स्पेशली बात करूँ तो थियरी सब्जेक्ट की, ये थियरी सब्जेक्ट में है ना, समरी नोट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? देखो, थियरी सब्जेक्ट में आपको लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं। आपका आपने थियरी सब्जेक्ट का अगर कोर्स देखा हो ना, तो आप देखना इतने बड़े बड़े बुक्स होते हैं। शायद से 500-600 पेज का मॉड्यूल होता है। आप पूरे मॉड्यूल को याद नहीं रख पाओगे। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है समरी नोट्स। समरी नोट्स में आपको करना कुछ नहीं है। आप जब भी कोई पैराग्राफ या कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो,
तो आपको सबसे पहले उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहता है। उसके बाद आपको उस पैराग्राफ और उस क्वेश्चन में कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं और वही कीवर्ड्स आपकी समरी नोट्स में होने चाहिए। तो समरी नोट्स क्या है कि कोई भी बड़ा चैप्टर उनके सारे जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो आपके समरी नोट्स में जाएंगे। तो उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट है कि आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे मिलते हैं? 1.5 डेज़, यानी कि मोटा मोटी आपको 36 से लेकर 40 घंटे ही मिलते हैं। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो आप मॉड्यूल से कभी भी इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज़ कर पाओ। तो आपके लिए यूज़फुल टूल क्या है? समरी नोट्स। अगर आपने समरी नोट्स किए होंगे, वहाँ पे आपने कीवर्ड्स लिखे होंगे, तो सेंटेंस फ्रेमिंग आपका अच्छा हो जाएगा, सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस कंसाइज मोड में हो पाएगा। तो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका समरी नोट्स आपके पास रेडी होना चाहिए। मतलब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो वो चैप्टर का समरी नोट आपको एट ए टाइम बना देना है, फिर वही समरी नोट को बार बार रिवाइज करना है। तो उससे क्या होगा, आपका पूरा सब्जेक्ट एक कंसाइज में आ जाएगा और आपको रिवाइज करने के लिए वो क्या हो जाएगा, फीजेबल हो जाएगा। तो प्लीज़ समरी नोट्स बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए तो बात करते हैं चौथी मिस्टेक की जो सीए स्टूडेंट करते हैं। फोर्थ मिस्टेक क्या है? लैक ऑफ रिवीजन। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पेपर देने के टाइम आप सब कुछ पढ़ के गए हो बट पेपर लिखने के टाइम आपको याद नहीं आ रहा, सर यहाँ तक था याद नहीं आ रहा, अरे मैंने अभी भी पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, याद नहीं आ रहा। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? तो ये सब क्यों होता है? आपने कभी रीज़न जानने का ट्राई किया? ऐसा होता है कि आपने है ना वो कंसेप्ट आपने एक या दो बार रिवाइज नहीं किया है, आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं किया है, तभी ये मिस्टेक होता है। सर रिवीजन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे खाने में नमक इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही स्टडी में रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आपने पूरी दाल बना दी, आपने पूरी मेहनत करके दाल बना दी बट नमक डालना भूल गए, दाल का टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे ही आपने बहुत स्टडी की, एकदम हार्ड कोर स्टडी किया बट उसका रिवीजन नहीं किया, तो वो हार्ड कोर स्टडी आपके कोई काम का नहीं है। तो आपको क्या करना है? रिवीजन है ना कोई स्टेज नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बट रिवीजन क्या है? प्रोसेस है। आपको इसका मतलब क्या है सर? रिवीजन आपको ऐसा नहीं करना है कि रिवीजन मैं ये पर्टिकुलर दिन पर रिवीजन करूँगा, नहीं, हर रोज़ रिवीजन करना है। आपका एक रूटीन होना चाहिए कि मैं नेक्स्ट क्लास कब देखूँगा, जब मैंने प्रीवियस क्लास का रिवीजन किया होगा ना, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट क्लास देखूँगा। ऐसा आपको करना है। हर रोज़ 30 मिनट देना है रिवीजन में। वो कैसे निकालोगे? आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल के टाइम आप रिवीजन कर सकते हो। अगर आप कहीं पे आपको आपके घर में होता होगा, मम्मी बहुत भूख लगी है खाना दो, मम्मी बोलती है कि अभी रोटी बाकी है रुक जा 10 मिनट, सब्जी बाकी है रुक जा 10 मिनट, तो आप वो 10 मिनट ले सकते हो। ऐसे आपको स्लॉट निकालना है, आपको 3 स्लॉट निकालना है 10 10 10 मिनट के, और आपका 30 मिनट्स का रिवीजन हो जाएगा। ऐसे आपको रिवीजन करते जाना है और लास्ट के टाइम पे रिवीजन का ये जो क्वांटम है वो क्या करता है, बढ़ाते जाना है, राइट। तो रिवीजन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये गलती मत करना कि मैं पूरा पढ़ के जाऊँगा, रिवाइज नहीं करूँगा तो मेरे को एग्ज़ाम हॉल में सब कुछ याद आ जाएगा, नहीं आएगा। सो मल्टीपल टाइम रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं क्या बोलता हूँ, 2 चैप्टर कम करो बट जितने भी चैप्टर किए उसका 3 से 4 बार रिवाइज करो, ठीक है। तो रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो चलिए बात करते हैं पांचवें मिस्टेक की। पांचवें मिस्टेक है क्या सर? ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। लोग ये मिस्टेक बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट्स करते हैं। वो है नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, रिवीजन टेस्ट नहीं देते हैं। लोग क्या सोचते हैं, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा ना उसके बाद मॉक टेस्ट दूंगा। नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अगर आपका अच्छी अमाउंट का मॉक टेस्ट हो गया है तो आपको मॉक टेस्ट देनी चाहिए। और आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके 10th 12th में आपने कितने मॉक्स दिए होंगे? बहुत सारे दिए होंगे। ऑन एन एवरेज आपने हर सब्जेक्ट के 4 से 5 मॉक टेस्ट दिए होंगे, राइट। अब जेन्युइनली बताना, खुद से दिल पे हाथ रख के बताना कि आपने सीए में एग्ज़ाम देने से पहले हर सब्जेक्ट का कितना मॉक्स दिया है। एटलीस्ट एक मॉक भी दिया है। लोग एक मॉक भी नहीं देते। लोग चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट जो एग्ज़ाम है वहाँ पे परफॉर्म कर दूंगा। नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हर चीज़ की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मॉक टेस्ट देनी है। मॉक टेस्ट के बेनिफिट्स क्या है सर? सबसे पहला बेनिफिट आपका,
आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा कि 3 घंटे में आपको कितना टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको किस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। कोई क्वेश्चन ना आए तो उसे छोड़ के आगे बढ़ना है, उस क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। अदरवाइज़ क्या होगा, बाकी के क्वेश्चन, आप 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं आता होगा, आपने वहाँ पे 15 से 20 मिनट लगाए सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए, तो आपका बाकी का पीछे का पेपर छूट सकता है। तो मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। सेकंड, आपकी स्टडी इंटेंस हो जाएगी। आपको अगर पता है कि 4 दिन बाद मेरा ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, तो क्या आप एकदम इंटेंस स्टडी करने लगोगे कि हाँ मेरे को 4 दिन बाद मेरे का एग्ज़ाम है, मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा, तो आपकी स्टडी क्या हो जाएगी, इंटेंस हो जाएगी। आपको बोला है कि 4 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो नहीं होगा, बट आपको बोला है ना कि 4 दिन बाद आपकी मॉक टेस्ट है, तो आप ज़्यादा इंटेंस स्टडी करोगे। थर्ड बेनिफिट आपका क्या है, आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है वो आप कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, पहले मॉक टेस्ट में इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आगे जाके मेन एग्जाम में इम्प्लीमेंट करोगे। तो राइट, मॉक टेस्ट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको एटलीस्ट सीए में हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2 मॉक्स देने पड़ेंगे। आपको वेट नहीं करना है कि मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाए उसके बाद दूंगा, नहीं। आपका अच्छा खासा सिलेबस ख़त्म हो गया है तो एक मॉक दे दो, फिर थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस ख़त्म हो जाए फिर दूसरे मॉक्स देना। 100% कोर्स कवरेज बहुत ही कम होता है सीए में। सो ट्राई टू कि आप जितने ज़्यादा मूक्स दे सको उतने देना, और 2 तो मिनिमम देना ही देना है, राइट। द नेक्स्ट मिस्टेक ऑफ द सी स्टूडेंट इज नॉट सॉल्विंग पास्ट पेपर। आप एक एग्जाम्पल से ये पॉइंट समझते हैं। आप कोई फिल्म देखने जाते हो तो उससे पहले आप उनका क्या देखते हो, ट्रेलर देखते हो, फिर आप उनके रिव्यूज़ देखते हो कि लोगों ने उसका रिव्यू कैसे दिया, फिर मूवी जाने को डिसाइड करते हो। आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या आप सबसे पहले उनके रिव्यूज़ देखते हो कि वो रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ कैसे हैं, उनका मेनू देखते हो, उनके फ़ोटोज़ देखते हो, फिर जाते हो ना। तो सेम ये अप्लाई होगा। आप सीए की एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपने देखा कि पहले अटेम्प्ट में क्या पूछा गया है, पहले अटेम्प्ट में कितना हार्ड पेपर आया था। आपने देखा कि पहले आप जो पेपर देने जा रहे हो उससे पहले भी 6-7 पेपर हो गए होंगे, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए, थियरेटिकल आए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, हार्ड आया कि ईजी आया। आपको ये सब एनालिसिस करना पड़ेगा। वो कैसे होगा सर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारे 5 पेपर को एक बार एनालाइज करना है कि उनके आंसर देखना है कि ऐसा क्वेश्चन आया ऐसे आंसर किया, राइट। द नेक्स्ट मिस्टेक क्या है, अननेसेसरी कंपैरिजन। आप क्या करते हो कि मेरे फ्रेंड ने कितने किए, मेरे फ्रेंड ने 6 चैप्टर कर दिया, मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर हुए, तो आपका क्या होता है, अननेसेसरी बर्डन हो जाता है। मान लो कि आपके 6 चैप्टर हो गए और आपके फ्रेंड के 2 चैप्टर हुए, तो क्या हो जाओगे, आप रिलैक्स हो जाओगे। आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद का देखना है। सी ए इज़ अ 1 प्लेयर रेस, नॉट अ मल्टीप्लेयर रेस। वो खुद की रेस है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस लाइन पार करना है। ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट आना है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव होना सही है, बट अदरवाइज़ अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं करना है कि इन्होंने ये कर दिया तो मैं भी ये कर देता हूँ, इन्होंने 10 घंटे पढ़े तो मैं भी 10 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। आपको अपने प्लान के साथ स्टिक रहना है, और आपको आपके हिसाब से आगे बढ़ते जाना है। आपको हर दिन अपने आप से देखना है कि आपने कल जो अपना प्लान बनाया था वो आपका सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, और आपका आज का प्लान क्या होना चाहिए, वो आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ना कि मेरे दोस्त ने कि मेरे ये जो फ्रेंड्स है उन्होंने क्या किया है, राइट। तो अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आप सामने देख के चलोगे कि सामने वाला पर्सन रेस में कितना आगे जा रहा है, तो आप गिर सकते हो। आप आगे नहीं देख रहे हो, आप सामने वाले पर्सन में देख रहे हो, तो ऐसी गलती नहीं करना है, खुद से करना है। सी ए इज़ अ 1 प्लेयर रेस, याद रखना। सी ए मल्टीप्लेयर रेस नहीं है, सी ए इज़ अ 1 प्लेयर रेस, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एंड प्लीज़ फॉलो माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।